अब मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर मनोज झा से कि वो आएं और अपनी बात रखें। शुक्रिया मेहताब भाई, आनंद जी, नवशरण जी और लेखक तो हैं ही मनदीप जी। बस एक, चूंकि पिछली नवशरण जी की बातचीत से मुझे लगा कि पहले तो सोचा था कहीं और से शुरू करूंगा। 10 मिनट का वक्त है और मेरे लिए ये प्रिविलेज है, क्योंकि पार्लियामेंट में हमको 4 से 5 मिनट ही मिलता है। तो आई एम थैंकफुल। छोटी पार्टी का हूँ, 4-5 मिनट में ही कहानी कहनी होती है। विश्वविद्यालय में पढ़ाते वक्त हम लोग एथनोग्राफी में, रिसर्च में एक कहते थे कि कई रिसर्च होते हैं, स्पाइडर ऑन द वॉल। ये शक्ल देख रहे हैं ना, ये स्पाइडर प्रिज्यूम कीजिए। मैं मनदीप को स्पाइडर मानता हूं पूरे किसान आंदोलन का, और उस स्पाइडर ने जो देखा वो लिखा। और किताब और दस्तावेज में फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। हालांकि मैं इससे पहले कि भूल जाऊं, मैं राजकमल का प्रकाशन समूह का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये वो दौर नहीं है किसी भी चीज में हाथ डाल दें। आप लगातार हाथ डाल रहे हैं। मुझे जब मनदीप की किताब का पीडीएफ मिला, वो शिकायत भी है कि पीडीएफ मिला 2 दिन पहले, एक अध्याय पढ़ा, दूसरा अध्याय पढ़ा, तो अब पीडीएफ में मजा नहीं आता है। हम उस दौर के लोग हैं जिनको किताब पढ़ने से पहले सूंघना होता है, वो जो खुशबू होती है किताब की, तो पीडीएफ में वो गंध नहीं आती है, वो खुशबू नहीं आती है। ये शिकायत राजकमल वालों से है, आगे से मुझे किताब भेजिएगा। तारिक अली आनंद जी 1968 में यूरोप के कई देशों में, फ्रांस में इन पर्टिकुलर, ब्रिटेन में छात्रों का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, विद्रोह ना भी क्या आंदोलन हुआ। और उस पर एक किताब आई तारिक अली की, स्ट्रीट फाइटिंग ईयर्स। उसको भी मैं दस्तावेज मानता हूं, स्ट्रीट फाइटिंग ईयर्स। वो अद्भुत दौर था। एक दूसरा दस्तावेज आया, डैनियल कॉन बेंडेट, जो इटालियन थे लेकिन फ्रेंच मूवमेंट के लीडर थे, और तारिक अली पाकिस्तानी थे लेकिन ब्रिटिश स्टूडेंट मूवमेंट के लीडर थे। उन्होंने दस्तावेज पेश की। मैं मनदीप जी की इस चीज को उस श्रेणी में रखता हूं, दस्तावेज की श्रेणी। कमियां तो किसी भी दस्तावेज में होंगी। अपने इस वक्त का इस्तेमाल करूंगा। मैं उस दिन सदन में था जब ये कानून पास हो रहा था। वो विजुअल्स आप लोग भी नहीं भूले होंगे, हम तो खैर कतई नहीं भूल सकते। मैंने एक बात कही थी, थोड़ा बहुत इस देश को जानने के कारण मुझे ये पता था। मैंने कही थी एक बात कि आज का दिन है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज अपने व्हिप को मत देखो, आप किसानों के व्हिप को देखो। किसानों ने व्हिप जारी कर दिया, लोग नहीं माने। ब्रूट मेजॉरिटी आदमी के जहन से सबसे पहले विजडम ले लेती है, तो विजडम ले लिया गया था। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के चक्कर में लगा कि हम तो माई वे और हाईवे जो चाहेंगे वही करेंगे। उस दिन जब शाम में, मैं 2 शाम मैं कतई नहीं भूल सकता अपने पार्लियामेंट्री करियर की। एक, जिस दिन सीएए एनआरसी पास हुआ, यह एहसास हुआ कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कितनी कमजोर हो गई हैं। दूसरा, किसान कानून जिस दिन पास हुआ। मुझे स्मरण है, मैं बहुत मायूसी से घर पहुंचा था पूरे दिन के बाद। लेकिन महीने दर महीने, 2 महीने, 3 महीने, सड़कें रोशन हो गई, किसान आ गए बॉर्डर पे। कहां की पार्लियामेंट, कहां की मेजॉरिटी? जिस व्यक्ति को और जिस स्ट्रक्चर को यह दम्भ हो कि ये मेजॉरिटी मेरी मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के लिए है, उसको झटका लगा किसान आंदोलन से। और झटका लगा ऐसा कि आपने गुरु नानक जी की जयंती के दिन चुना। मैं पटना में था, पता चला कि कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। उनके अनाउंसमेंट से अक्सर डर लगता है कि पता नहीं क्या अनाउंसमेंट होगा, कि अब कौन सी बंदी होगी। लेकिन पहली बार उन्होंने एक निर्णय लिया और उसको वापस किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन सिर्फ सदन के अंदर नहीं होता है। सिर्फ सदन के अंदर के अपोजिशन को देखेंगे तो ये किसान कानून वापस नहीं होते। लोगों ने अपने हाथ में ले लिया अपने मुकद्दर का फैसला और वापस करवा दिया उस व्यक्ति से
जिस व्यक्ति को लगता था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की तरह कि मेरा सूरज तो कभी ढलेगा ही नहीं। बहरहाल, मेहताब ने मेरे परिचय देने में एक बात, इस मेहताब साहब को पता नहीं होगा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कोर्स पढ़ाता हूँ वो आंदोलन पे है। बहुत दिल से मैं पढ़ाता हूँ उस कोर्स को। भले देश में आंदोलन की श्रृंखला अगर ढूंढूं तो जेपी आंदोलन, किसान आंदोलन, नक्सलबाड़ी, हालांकि नक्सलबाड़ी आजकल ऐसा टर्म बना दिया गया है कि उसके बारे में 2 अच्छी बातें बोलो तो आप यूएपीए में जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि आंदोलन में एक फ्रेम होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, एलिनेशन, अट्रैक्शन, कन्वर्जन, पोस्ट कन्वर्जन मैनेजमेंट, यानी कि अलगाव की प्रवृत्ति दिखे, आकर्षण हो, फिर लोग अपने को बदले, तैयार करें। लेकिन उस तैयारी के बाद भी जो मैं किताब में देख रहा हूं, कितने लेवल पे आपको निगोसिएशन करना पड़ता है, जिसको कहते हैं पोस्ट कन्वर्जन मैनेजमेंट। एक श्रृंखला ये कह रही है, दूसरी श्रृंखला वो कह रही है। ये आंदोलनों को समझने का एक फ्रेमवर्क है। अगर आप इस दस्तावेज को पढ़ेंगे, आपको उस फ्रेमवर्क के इर्द गिर्द 12 कई आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि आपको लगेगा कि इसका एक थ्योरेटिकल पैराडाइम भी है। मैं नहीं जानता हूं कि मनदीप ने सोशल मूवमेंट या मूवमेंट की थियरीज पढ़ के लिखा है या लिखा हो, लेकिन मनदीप के दस्तावेज से थियरी जरूर इमर्ज कर गई है। ये मैं कहना चाहता था। दूसरा, एक उस आंदोलन के साथ हम लोग दूर से ही सही, कभी कभी साइट पे जा करके हमने हर क्षण जिया है। हम में से कभी ये भूल सकते हैं कि आंदोलन को डेमोनाइज करने की कितनी कोशिश हुई, चाहे लाल किला वाला मसला हो, चाहे छोटे मोटे डिफरेंसेस जिसका जिक्र है, उसके आधार पर कई पत्रकार मित्र घोषणा करते थे टेलीविजन चैनल पर कि बुधवार को खत्म हो जाएगा, बृहस्पति को खत्म हो जाएगा, शुक्रवार को ट्रैक्टर जाना शुरू हो गया है, अब यह खत्म हो गया। वो समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि कई पत्रकार जो खास करके 30, 35, 40 की उम्र में थे, उन्होंने अन्ना के नाम के आंदोलन के अलावा कोई आंदोलन ही नहीं देखा था, और जिसे मैं आंदोलन मानता ही नहीं। तो एक जो आंदोलन का एक ग्राउंड जीरो जिसको कहते हैं, जिसको नवशरण जी ने कहा कि ग्राउंडेड, उसकी ग्राउंडेडनेस भी थी। ये ऑर्गेनिक था। मैं सच कहूं तो ये ऑर्गेनिक मूवमेंट था। कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि हैसियत नहीं है कि वो ये कह दे कि उन्होंने इस आंदोलन को पैदा किया था। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के भूते की बात होती है आंदोलन पैदा करना, तो 8 वर्षों में तो कम से कम 8 आंदोलन हुए होते। वो नहीं है। और यही इस आंदोलन की थाती भी है। 2 मिनट है और यही इस आंदोलन की थाती है, यही इसकी विरासत है। अब मैं एक लेके आया था, इस टाइटल मुझे बड़ा अच्छा लगा और उसमें से मैं बस 2 लाइन पढ़ूंगा। यह है जनवरी का गर्म महीना। अब भाषा का इस्तेमाल देखिए, जिसकी आनंद जी ने कहा जनवरी की सिहरन हमें कब कपाती है, और एक अध्याय है जनवरी का गर्म महीना, जिसमें मंत्री जी के साथ बातचीत 4 जनवरी का जिक्र है। और आप देखिए कि एमएसपी पे मंत्री ने घुमाना शुरू किया तो किसान नेताओं ने मंत्रियों से कहा सरकार कितनी जानें लेना चाहती है। सैकड़ों किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। अगर किसानों की जान लेने से ही सरकार को शांति पड़ती है तो बैठक में आए किसान नेता को गोली मार दो, 40 अंदर है, 40 वेटिंग रूम में बाहर है। ये इस तरह की दृढ़ता मैंने जेपी आंदोलन नहीं देखा, 8 बरस का था, लेकिन अपनी जिंदगी में अगर मैंने किसी आंदोलन को देखा, गौर से देखा, और मैं स्पाइडर नहीं था मनदीप की तरह, मैं और दूर खड़ा था, इस आंदोलन का जब मृत्यु आलेख लिखा जाता था टेलीविजन चैनल्स में, तब हमको लगता था कि ये लोग अपने वतन के साथ गद्दारी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कोई खुश हो जाएंगे। एक और मैं टिप्पणी करके खत्म करूंगा। ये मैंने बीच में लिया था, ये अपने गांव के खुड़न से आए किसानों के साथ आप जा रहे थे और चर्चा चल रही थी कि क्या हम झंडा भी नहीं फहरा सकते अपना, यही था ना। तो ये कहते हैं, मनदीप कहते हैं, अमित की बात सुन एक बारगी मुझे भी लगा
इतना सरल ख्याल होगा, क्यों नहीं ख्याल लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। लेकिन नहीं, अमित वो नहीं सोच रहा था जो मेरे दिमाग में चल रहा था। मेरे लिए पहला सवाल यही था कि क्या सरकार किसानों की इस परेड को हमारी नजर से देखेगी। सरकार ने नहीं देखा। पूरे आंदोलन के किसी भी क्षण में सरकार ने नहीं देखा। और एक आखिरी से मैं ले रहा हूं जो मुझे बहुत ही टचिंग लगा। सारा देश कह रहा था कि हम जीत गए, पर मैं जलन के मारे किसानों के अलावा दूसरे वर्गों को कह रहा था, किसानों की जीत में तमाम लोगों की जीत है। किसानों की हार सिर्फ और सिर्फ किसानों की हार होती है। उस न झुकने वाली ताकत को झुका लिया गया था। जो मोर्चों पर डटने की बजाय प्रतिरोध के नाम पर खानापूर्ति करते हैं, उनके लिए मुझे मुक्तिबोध याद आ रहे थे। हम इसलिए मरे कि जरूरत से ज्यादा नहीं, बहुत बहुत कम हम बागी थे। एक बड़ी श्रृंखला थी, कई लोगों की, हम सब लोगों की। ये जो इस दस्तावेज के और किसान आंदोलन के माध्यम से मैं आखिरी टिप्पणी यही करूंगा, और वो टिप्पणी हम सब के लिए है। जो मैंने पहले भी कहा कि संसद की इमारत के अंदर अगर हर समस्या का हल ढूंढ पाए हम, तो वो बेहतर होता, लेकिन अब होगा नहीं। इसलिए जरूरत है कि संसद की इमारत के बाहर अपनी समस्याओं को लेकर जाएं और लोहिया जी के शब्दों में सड़कों को रोशन करें। जिंदाबाद। थैंक यू।